जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। मित्रों, रामचरितमानस की प्रति जलाने वाले लोग इस चौपाई पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे जो रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वर्णित है, जहां पर भगवान राम के भाई भरत ने निषाद राज भृगु को गले लगाया था और यह चौपाई में उसी चीज का वर्णन है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे लखनऊ कांड के बारे में, जहां पर लखनऊ में बहुत ही निंदनीय घटना घटी। हमारे सनातन धर्मियों के, हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र परब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र के दिव्य ग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है रामचरितमानस, उसको कुछ लोगों के द्वारा जलाया गया। बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। इसकी जितनी भी निंदा करी जाए उतना कम है। परंतु ये बात सच है मित्रों कि हम हिंदू निंदा करने के अलावा कर क्या सकते हैं। हमने क्या कर लिया? हमने विरोध प्रदर्शन तक नहीं किया रोड पर। हमने कोई पुतला भी नहीं फूका ऐसे लोगों का। ये किसकी शय पर किया जा रहा है? मित्रों, स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, उनकी कुछ चौपाइयों को निकालने की मांग कर रहे हैं, और उन्होंने उनके ही इशारे पर ये प्रतियां जलाई गई। और वो कहते हैं खुलेआम कि मुझे आओ गिरफ्तार कर लो। मेरा नाम जानबूझकर डाला गया। वहां पर कोई प्रतियां नहीं जलाई गई। अरे वीडियो आया साहब, सरेआम रामचरितमानस की प्रतियां जला करके वहां पर सरेआम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करा गया, और आप कहते हो कि कोई प्रतियां नहीं जलाई गई। इतना सफेद झूठ, और कहते हो कि नहीं जलाई गई। सिर्फ एक बार सिर्फ ऐसा काम करके दिखा दो, कुरान और बाइबल पर बोल करके दिखा दो। बहुत दूर की बात है जलाने की, एक सिंगल शब्द वर्ड बोल करके दिखा दो और फिर अपने घर से निकल के दिखा दो। नहीं कर सकते, इतना गूदा नहीं है, इतना दम नहीं है आपके अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य। और क्योंकि आपको पता है जिस दिन कुरान और बाइबल के बारे में बोलोगे क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। जरा करके देखो और फिर अब देखना कि आपके साथ क्या होता है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो इन विधर्मियों के ग्रंथों पर बोल सके। हमारा हिंदू धर्म सहिष्णु है, जिस पर बहुत आसानी से प्रहार कर सकते हैं, शुद्र वोटों के लिए, शुद्र स्वार्थ के लिए। हाँ, यह सिर्फ आपको दलितों की वोट चाहिए। मित्रों, हमारे जो दलित भाई हैं, अगर मान लिया कोई भी रामचरितमानस किसी भी ग्रंथ में कोई डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न पूछे। मेरा नंबर है यूट्यूब पर डला हुआ, और मैं हर लिंक में देता हूं अपना नंबर। आप धर्माचार्य से पूछ सकते हैं, किसी मंदिर पुजारी से पूछ सकते हैं। आपका अधिकार है पूछना। धर्म संबंधित जानकारी को पूछना आपका अधिकार है। परंतु स्वामी प्रसाद मौर्य या उनके समर्थकों ने ऐसा किया? यदि कोई डाउट था तो उन चौपाइयों के बारे में रामानंदाचार्य से पूछी, क्या देवकीनंदन ठाकुर जी से पूछी, क्या किसी अन्य धर्माचार्य से पूछी, कथावाचकों से पूछी? नहीं। क्या वृंदावन में कभी मलूक पीठाधीश्वर महाराज उनसे पूछी? किसी रामानंदी संत से पूछी? नहीं पूछी। सीधा तौर पर यह बोल दिया इनमें से ढोल कमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, इन चौपाइयों को निकाल देना चाहिए। अधम जात जैसे शब्द। मित्रों, वैसे तो इन दोनों टॉपिक पर अधम जात और काकपुछुंडी जी ने स्वयं के लिए कहा था, किसी जाति के बारे में नहीं कहा था। और ढोल कमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसके बारे में तो पहले पूर्व में ही हमने वीडियो डाल दी है, और हमसे पूर्व और भी व्याख्याकारों ने व्याख्या कर दी है मित्रों। परंतु ये लोग जो हैं कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि इनका मकसद 2024 का चुनाव का एजेंडा है। इसीलिए ये रामचरितमानस का विरोध और बागेश्वर धाम के महाराज का विरोध
इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी चुनाव में अपनी वोट दिख चाहिए। इनकी नजर दलित वोटों पर है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस चौपाई को उछाल रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। पूर्व में जिन्होंने रामचरितमानस का विरोध किया गर्त में मिल गए। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुख्यमंत्री का क्या हाल हुआ वो सबको पता है। उनकी अपनी ही पार्टी ने उनको बेदखल कर दिया। और पूर्व में जिस कांग्रेस ने राम जो है भगवान राम को काल्पनिक बताया, आज दुर्भाग्य से वही पार्टी हाशिए पर खड़ी है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, परंतु पूर्व में यह हो चुका है। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, परंतु हमारे धर्म को जो है राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है साहब, इसीलिए बोलना हमारा अधिकार है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को तो हमारे धर्म पर सवाल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो विधर्मी है, उसको हमारे धर्म के है ही नहीं। अरे अपनी जो है धर्म के बारे में क्यों नहीं बताते? विकिपीडिया खोल करके देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का धर्म बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में दीक्षित हैं। कभी अपने धर्म के बारे में पूछा कि उनमें हीनयान और महायान दो ये क्यों हैं, और आपकी स्थिति क्या है? क्यों हीनयान और बौद्ध धर्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही बुद्ध पदवी पर बैठे आए, दलाई लामा पद पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही बैठते हैं? पूछा कभी? हम तो नहीं पूछा, हम बौद्ध नहीं है। आप पूछो अपने धर्म तक, पहले अपने गिरेबान में जाकर के देखो ना। हमारे धर्म के ठेकेदार हम हैं, आप नहीं। आपका अधिकार नहीं, अपने सीमा में रहो, वरना बौद्ध धर्म पर सवाल उठाने हमें भी आते हैं, परंतु हम नहीं करते, हमारा काम ही नहीं है। रामचरितमानस को जलाने वालों याद रखो, जला दो कागज के लिखे को बेशक, खून के कतरे को निकाल करके देखो तो बताएं, कि हर कतरे से राम राम की आवाज आएगी, हर कतरे खून से राम राम का उद्घोष होगा। जय श्री राम। रामचरितमान तन तन मेरा रोम रोम में राम है, मन मेरा तुलसीदास है, और रामचरितमानस हमारे हृदय में विराजमान है। जरा उसे निकाल करके दिखाओ। ये तुम जो हरकतें कर रहे हो, यही काम एक बार जो है मलेच्छों ने किया था। मलेच्छ शासकों ने हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने का पाप किया था। आज क्या हश्र है, उनकी हस्तियां नेस्तनाबूद हो गई, आज उनके कुल में कोई पानी लेवा नहीं बचा। ठीक है, तो अपने हाशिए को देखिए। जिन जिन ने रामचरितमानस जलाई है वो अपने कुल समेत नरक में वास करेंगे, इस बात को ध्यान में रखें। मेरे अपने दलित भाइयों से मेरा अनुरोध है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विधर्मियों के चंगुल में न आए। आप भी हमारे भाई हैं, आपका पूरा सम्मान है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न शब्द जो अवधी भाषा में लिखा गया है, आप अवध क्षेत्र के अगर कोई रहने वाले हैं तो वो इस पर शूद्र भाई भी बखूबी बता देंगे, बखूबी बता देंगे, क्योंकि ताड़न शब्द का अर्थ अवधी भाषा में मारना पीटना नहीं है, उसका अर्थ संभालने से है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, समुद्र देव ने अपने आप को जो है ये संज्ञा दी थी कि हे प्रभु, बहुत अच्छा है कि आपने मुझे शिक्षा दी। और आप ये भी याद रखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब उद्धार के योग्य हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। आप मेरा ध्यान रखिए प्रभु। और अवधी भाषा में जैसे बोलते हैं, अब अभी आवत हैं बच्चन को ताड़े रहियो, इस प्रकार से बाल का बबाल बना दिया गया। ताड़ना शब्द का अर्थ का कचरा कर दिया गया। तुलसीदास जी पर ये लोग सवाल उठाते हैं। तुलसीदास जी ने तो वो काम किया था कि शैव और वैष्णव में एकता के लिए चौपाई लिखी थी। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। उन तुलसीदास जी पर आक्षेप करना तुम आसान समझते हो, जिन्होंने अकबर की गुलामी को ठोकर मार दी। अकबर ने उनको कैद कर लिया था, तब हनुमान जी की उपासना उन्होंने की, तो बंदर वहां पे ऐसे विलक्षण वानर आ गए जो अकबर और उसके राज दरबारी को काट खाया, उनकी गुलामी अस्वीकार कर दी थी। अगर उसकी गुलामी स्वीकार करते तो तानसेन की तरह मौज मारते और अन्य हिंदू लोग जो उनके दरबारी थे उनके तरह से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। परंतु उन्होंने क्षमा चाहूंगा मित्रों,
गुलामी स्वीकार नहीं की, उन्होंने कही थी तुलसी सरनाम गुलाम को, राम गुलाम को, तुलसी ऐसा कुछ है। उन्होंने ये कहा था तुलसी तो राम और सीताराम का गुलाम है, मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन पर आप सवाल उठाते हो, ठीक है। तो ये मित्रों एक व्यापक षड्यंत्र है, इसको समझिए। ज्यादा शब्दों में न बोलते हुए मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को सजा दें, और सजा इनको कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने प्रतियां जलाई हैं, और इसके लिए मैं योगी सरकार और मोदी सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं ये मांग करता हूं योगी जी से, मोदी जी से, कि इनको जो रामचरितमानस को या किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाने वालों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय श्री राम।